अध्याय 11। फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए वे बड़े सुलभ और अनेक पुण्यों के दाता है, जिसमें विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल धर्म अधर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात है, जो बड़े कष्ट साधक है, जिसमें कोई प्रयत्न करना पड़ता है तो धन भी बहुत लगाना पड़ता है। और कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं तो कोई चतुर्मास को उत्तम कहते हैं, कोई व्यतिपाती धर्म को करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख की कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में रजो गुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत है, जो संसार के भोगों की राति धन इच्छा रखते हैं और पुत्र पौत्र संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी की तरह से भी एकादि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करता है, अतएव यज्ञ आदि क्रियाओं को करता है। इसलिए राजन और तामस धर्म संसार में भी प्रख्यात है, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म में प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म इच्छा रहित है, उनको लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे विद आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है, वह मनोरथ स्थल मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट हो जाता है। इसका कारण बताता हूँ, यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कई धर्मों में सत्वगुणी मनुष्यों का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण हम काशीपुरी में नृगपुत्र सार्वभौम बड़ा तेजस्वी कीर्तिमान नामक हुआ। यह जितेंद्र क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं से उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उसे राजा महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा तो वैशाख के धर्म के करने पर बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं भापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे लोगों के पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित तरवे, कहीं फूलों को सुंदर फूलों को दे रहे हैं। मध्यान्ह के समय छतरी दान करते हैं, सायकाल के समय पानी का दरे देते हैं, कहीं तांबुल देते हैं, कहीं नेत्रों में कर्पूर लगाते हैं। कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ ठंडी बालू बिछाते हैं। कोई वस्त्र वृक्ष की शाखा से झूला घेर रहे हैं। ऐसा देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख के कर्तव्य धर्मों को करते हैं, इनमें करने से धर्म अर्थ का मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा ने कहा तब राजा ने फिर पूछा, इस धर्मों को करने से क्या फल मिलता है तो और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वह सब कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरुजी आज्ञा से मार्ग में ये सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बातें कहे। तुम गुरुजी के पास जाकर पूछो, वह महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ जी के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पूर्ण रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने ही आया देख वशिष्ठ जी ने बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि स्वीकार किया। वह जब भलीभांति बैठ गया तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु ने पूछने लगा, हे गुरु, मेरे मार्ग में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों में करने में लगे हुए हैं, परंतु मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो तब मुझको नहीं बताया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं। हमें तो जैसे गुरुजी बताया है हम धर्म के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरुजी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट को में था, शरीर थक गया था और आतिथ्य का इच्छा से आ रहा था। सो मार्ग में आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म करते देख तब हे मुनिवर, इन धर्मों के पूछने से कि मुझे बड़ी उत्कंठा हुई। हे प्रभु, आप सब जानते हो और इन धर्मों को करते भी है। उन्हीं धर्मों के सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके नमस्कार करता हूँ। हे मुनिवर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है। जो विष्णु भगवान की कथा में धर्मों में आचरण
आचरण करने में ऐसे समभाव से प्रेरित हुई हैं, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न पूछने किया तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषयासक्त हो जाता है वह भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान कर और मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है, वैशाख काल में स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसमें सांगोपान सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया है, यह प्राणी चाहे कितना ही स्नान करे, दान करे, अर्चन करे, पूर्ण करे, हरि भगवान उन्हें दूर ही रहते हैं। जिसे वैशाख के बिना स्नान दान दिए खो दिया, वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इसी कर्म में चांडाल होता है और कुछ भी इसमें कोई भी विचार नहीं। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधना की है, भगवान उसी से प्रसन्न है, उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़ी ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेशाहारी हर लेते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने पर प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्म से बड़े बड़े फल मिलते हैं। कर्मों के बुरी हेतु तत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप है। कर्मों की बड़ी गहन गीत है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें से परिश्रम भी थोड़ा होता है तो द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता है, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुलगम उपाय है। अतएव राजन, तुम तो जो वैशाख के धर्मों को करने उसे धर्मों को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रों बातें बताकर पिछले वैशाखोक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु जी की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी न देखता। फिर राजा के हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य भर में सूचना करा दी कि 8 से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई मेष की संक्रांति से सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा उसे मैं दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो वह वैशाखों तक धर्म का संपादन न करेगा उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातः का सुंदर व जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और विशिष्ट के अनुसार प्याऊ लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव में एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के नियत 10-10 सवार नियत किए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तारपूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे वो सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की क्रांति से प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान न कर लेता वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु प्रातःकाल बिना किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। यह सूर्यवंशी राजा ने यम के लोकों को मिटा दिया। बेचारे में चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ न काम न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले सर्व कर्मष्ट मनुष्यों के जो कुछ पुराने पापों के लेख थे वे भी सब दूर कर दिए तथा सभी पापी जो जीवों ने नरक को खाली हो गया। तब वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भंगयान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक जब सब शून्य हो गया तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते हैं और खोटे कर्म करने वाले कुछ लिखा नहीं पढ़ी नहीं है। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि के भांति
मुन्नी के भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजन, पाप कर्म करने वाले, माया और दंभ में बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण बताइए। तब जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी है कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई वैसा के धर्म न करेगा वह दंड का भागी होगा। उसके डर से हमारे प्रजा वैसा के धर्मों को करने में सब मनुष्य वैकुंठ के चले जा रहे हैं और राजा के मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक अब शून्य हो गए। लेखों को लिखने में के लिए अब सब कुछ नहीं रहा और पिछले लेख लिखे गए थे वे अब सभी मनुष्यों ने मेट दिए हैं। हे मुनिवर, अब यह सब वैसा के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैसा के कर्तव्य मन कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अंत में काष्ठ की समान हो गया हूँ। मैं काष्ठ की समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब महाबली से युद्ध कर नहीं उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्यों को बिना किए ही निर्व्यापार रहता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है और निश्चय ही नरक में जाता है। यदि मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उसमें ये निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी ने से सलाह कर अपने सेवकों का संग ले यमराज सिंह भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु रोग जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र उस राजा के पूर्वों को घेर मां शंख नाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। और राजा ने यह सुना, यम ने यह पूरी आय घेरी। तब अत्यंत क्रोध पूर्वक अपने सब सेना सजाए नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों ने ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसमें रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीत कर क्षण भर में भगा दिया। तब जो स्वर्ग यमराज बड़ा क्रोध कर राजा के सम्मुख आया, अनेकों बाण चलाए सिंह नाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काट कर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया तो उसे पता आता देख राजा ने अति क्रोधित हो उसके ढाल तलवार को काट गिराई और सर्प की भांति फूंकता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मार डाला। यह यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा जो रण में यम दंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर अद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्र, मैं तुझे नमस्कार, मुझे भगवान के संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया। हे विष्णु भगवान, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण हे जगन्नाथ, यम की रक्षा के लिए जब सुदर्शन चक्र ने राजा ने ऐसी स्तुति की तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं को देखते देखते वैकुंठ को चला गया। जब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रम, हे जगत के उत्पत्ति कारक, संपूर्ण लोगों के पितामह, आपकी संपूर्ण लोकपाल और द्विगपाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर रहे हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी कुआ, तालाब, पर्वत उपस्थित है तथा दिन रात, पक्ष, माह, संवत्सर, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अवयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋण, योग्य, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अभय, अजय, जय, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, शांत, मोड, ओतपीर, प्राकृतिक, ओकार, कफ, अवात, पित्त आदि सब सच्चा चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है। सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम ने यहाँ
आने का क्या कारण है? कहीं सृष्टिकर्ता पिता में ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। इसके यहाँ आने का क्या कारण? देवता को तो कुशल से है। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके वस्त्र भी फट गए हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया। यह भी बड़ा दिन हो रहा है, कहीं इसके वस्त्र यम ने तो नहीं फाड़ डाले। ऐसी बात न पहले सुनी ना कभी देखी। आज यहाँ पर यह सब, जब वह सब ऐसा कह रहे थे, तब प्राणियों का शासन सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिनकी कट जाए और वृक्ष गिरता है, वैसे त्राही त्राही पुकारने लगा। हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा, मेरे पट लूट लिए हैं। कमलासन, आपके होते मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कर मूर्छा खाए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोहाल मचा। जो स्थावर जंगल सबका भक्षण करने वाला है, वह शोर यमराज दुखांत होकर क्यों रोता है? मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया? सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता है। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजा में उठाया। और ये पवन संसार में विचरित वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत ही विहल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है? किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया है? हे देव, तुम्हारे वस्त्र लेखपट किसने फाड़ दिए हैं? तू केतु के समान सब वृत्तांत कह। ये सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदयस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज केतु के पुत्र की मुख की और देख बड़े दीन स्वर और गद्दाणी से सत्य बात बताने लगा। जय हो वैशाख मास की।